ये क्या आपने लिखा मुख्यमंत्री की देन? ये मुख्यमंत्री की देन है। सिर में टांके लगे हुए थे। अच्छा। और 2 जगह से बाजू टूटी है। हाँ। और शरीर पे तो कम से कम अनगिनत निशान थे। आपको लगता है कि सरकार और झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी सर, नहीं झुकेगी तो 2024 में इनको अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता, ये खट्टर दिल्ली से डिसीजन लेता है। कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? सचिवालय के अंदर जो सीएम के नीचे बैठे वहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है, वहां से पैसे चलते हैं। देवेंद्र पब्लिक तो अब कह रहा है सब ठीक ठाक है। वो उनका सबसे बड़ा चोर ये भी होगा, उसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसमें चली गई। इनको ब्याज समेत देंगे, जो इन्हें लड़ दिए थे ना इस बीजेपी सरकार को 2024 में ब्याज समेत लौटाएंगे। सरकार ठेकेदारों के द्वारा अपना घर बढ़ाना चाहती है, मेन बात तो यही है। हमारा डिस्ट्रिक्ट जज्जर के अंदर 247 पंचायत है, 246 यहाँ पे हाजिर है, एक उस गद्दार को छोड़ के। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है सरपंच एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं पंचकुला में। आज विधानसभा का सेशन दोबारा से शुरू हुआ है, जो बजट सत्र, और सरपंच एसोसिएशन ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि अगर इनकी बातचीत नहीं होगी तो फिर ये विधानसभा का घेराव करेंगे। मैं इनके साथ हूं, लेकिन पहले ये दिखा दीजिए क्या कुछ लिखा हुआ है। पिछली बार जब सरपंच आए थे यहाँ पर तो जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें से इनकी ये बाजू टूट गई और सिर में भी फ्रैक्चर्स। टांके हैं जी, सिर में टांके लगे हुए थे। अच्छा। और 2 जगह से बाजू टूटी है। हाँ। और शरीर पे तो कम से कम अनगिनत निशान थे, जो कि सीधे भी पढ़ नहीं सकते थे। इस प्रकार से मारा गया था, लेट नहीं सकते। तो ये क्या आपने लिखा मुख्यमंत्री की देन? ये मुख्यमंत्री की देन है। हम यहाँ अपनी मांगे मुख्यमंत्री जी को यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से रखने के लिए आए थे, लेकिन हमारे साथ जिस प्रकार से लाठियाँ मारी गई और कुछ प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपको फोटो के द्वारा दिखाना चाहता हूँ, जो सिर में डंडे मार रहे हैं। कितने सरपंचों को चोटें आई थी? सरपंचों को तो मुझे पता नहीं, मैं कम से कम 10-12 दिन हॉस्पिटल रहा, उसके बाद फिर अपने सरपंचों के बीच फिर आया मैं। अच्छा, कहाँ के सरपंच हैं आप? मैं कुरुक्षेत्र के पास शाहबाद मारकंडा के पास गांव है मेरा टकाला, वहाँ से सरपंच हूँ सर। एक बार उधर दिखाइए। सरपंच आज कितनी तादाद में एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। ऐलान है विधानसभा के घेराव करने का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री ने तो कह दिया ये मेरा आखिरी फैसला है, और जो कुछ उन्होंने ऐलान कर दिया आपने सुन ही लिया होगा, जो 5 लाख की आपकी कर दी और कुछ और बातें। तो इस पर आप राजी नहीं है? बिल्कुल राजी नहीं है। मुख्यमंत्री तो पहले भी कहता था भाई 2 लाख रुपए मैंने जो कह दिया वही मेरा सर्वमान्य फैसला है, लेकिन उसके बाद भी ये अपना 5 लाख तक आया और भी उन्होंने मांगे मानी है। लेकिन हमें ये फाउंडेशन में बांधना चाहता है, गांव के विकास को गति रोकना चाहता है, जो कि पहले भी 2-3 साल से रुकी हुई है। आपको लगता है कि सरकार और झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी सर, नहीं झुकेगी तो 2024 में इनको अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। वो सब देखते हुए इन्होंने किया होगा ना कि 5 लाख की हम कर देते हैं इनकी लिमिट। हाँ बिल्कुल, इनकी एक मीटिंग थी RSS की, उसके दबाव में फैसला किया है। ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता, ये खट्टर दिल्ली से डिसीजन लेता है। अच्छा। हाँ, तो आज क्या करेंगे आप? आज भी हम अपनी मांगे रखने के लिए आए हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रखेंगे। लेकिन आपके कई साथी तो वहाँ पर मंत्री का धन्यवाद करने पहुँच जाते हैं। वो साथी नहीं है सर, 5-4 ऐसे आदमी होते हैं हर संगठन में, लेकिन 6220 पंचायतें हैं। और आपके सामने आप देख सकते हैं सारे सरपंच यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कोई 5-7 साथी ऐसे होते ही हैं जयचंद हर संगठन में, हर पार्टी में। अच्छा। हाँ, इसके अलावा कोई नहीं है। आपके सामने आप देख सकते हैं सारे यहाँ सरपंच साथी पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हरियाणा सक्षम यूनियन से बतौर राज्य प्रधान मुकेश कानगढ़ आज मैं सरपंच एसोसिएशन को समर्थन देने के लिए। अच्छा, आप सरपंच नहीं है? ओके, मैं सरपंचों से बात करूंगा। आप आगे आ जाइए। आप भी सरपंच हैं? कहाँ से? नारायणगढ़ से जी। नारायणगढ़ से हैं? जी, शाहबाद ब्लॉक नारायणगढ़ से। ओके। तो सरकार तो फाइनल फैसला दे चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे? हम तो सर ये घेराव करेंगे, अपना आंदोलन शुरू रखेंगे। आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी सारी बातें नहीं मानती। आप कहाँ से हैं? सरपंच एसोसिएशन प्रधान जज्जर। जज्जर से हैं। क्या करेंगे आगे? कैसा रहेगा आंदोलन? जब तक छोटी सरकारों की बात बड़ी सरकार नहीं मानती, जब तक हमारा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से जारी रहेगा। और बड़ी विडंबना है
कि जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो छोटी सरकारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे और उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, बार बार किसी न किसी बहाने से बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज जो ये तानाशाह सरकार है, इससे नीचे से लेकर ऊपर तक हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग परेशान है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है तो पहले अपने सचिवालय से खत्म करे, अपनी कैबिनेट से खत्म करे। अगर उसने भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते तो कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? सचिवालय के अंदर जो सीएम के नीचे बैठे वहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है, वहां से पैसे चलते हैं। कौन कौन कर रहा है? जो मुख्यमंत्री की जो भी बार बार जो घूम रहे हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। कोई एक तो बताइए ना कि कौन कर रहा है? सारे भ्रष्टाचारी, आप एक की बात करो, सारे भ्रष्टाचारी हैं। सारी जो कैबिनेट हो भ्रष्टाचार से मतलब भरी हुई है। या आप एक मिनिस्टर बता दे कैबिनेट का जो भ्रष्टाचार ना करता हो। किसी एक मामले में बताइए कि कहाँ कहाँ कौन पैसे खा रहा है? आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, आप डिप्टी सीएम को उठा लीजिए, जिसका डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर ई टेंडरिंग का जो चर्चा है, उस पर सबसे पहले उंगली उठाई थी देवेंद्र बबली ने, जब इसको कैबिनेट में नहीं लिया था। उसने सबसे पहले भ्रष्टाचार अपने ही सरकार पे दुष्यंत के ऊपर लगाया था, सबसे पहले भ्रष्टाचार के आरोप। और आज वो बोल रहे नीचे भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो इसकी कैबिनेट के अंदर है। देवेंद्र बबली तो अब कह रहा है सब ठीक ठाक है। वो उनका सबसे बड़ा चोर ये भी होगा, उसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसमें चली गई। जब तक ये विधायक था, जब तक जिन्होंने सारी सरकार भ्रष्ट दिख रही थी, जिस दिन इसको कैबिनेट में लिया उस दिन तो सारा साफ होगा, सारा गंगा जी नहा गए। जो भी इनकी पार्टी में चले ये सभी मंत्री पैसे खाने में लगे हुए हैं। जब शिक्षा मंत्री ने भी अच्छा, सीएम ने तो फाइनल रिपोर्ट अपनी दे दी, तो फिर ये आंदोलन कब तक रहेगा? जब तक नहीं मानने की सरकार, जब तक रहेगा। अच्छा, क्या करेंगे आगे? हम अपने शांति प्रिय तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे, जो भी होगा। कहाँ पे करेंगे? जहाँ भी हमें परमिशन मिलेगी। अच्छा, आज तो हम विधानसभा का घेराव जो प्रदेश की जो कमेटी, प्रदेश स्तरीय जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी, वहाँ का घेराव चलेगा। उसके बाद ये जो डिसीजन लेंगे जिस लेवल पे, उसी लेवल पे प्रदर्शन जारी रहेगा। और 2024 में इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे सरपंच, इस सरकार को। लोग कहते हैं कि ये सरपंच 2024 तो कह रहे हैं, ये 24 में फिर उनको वोट देंगे। कुछ ना कुछ वो ऐसी बात करेंगे कि यही सरपंच फिर उनको वोट देंगे। इनको ब्याज समेत देंगे, जो इन्हें लड़ दिए थे ना इस बीजेपी सरकार को, 2024 में ब्याज समेत लौटाएंगे। खट्टर साहब को खूब हिसाब किताब लाना, हिसाब किताब ला लेगा, ब्याज समेत लौटाएंगे उनको। अच्छा, हाँ जी, चलो देखते हैं। आप भी सरपंच हैं? कहाँ से? मैं खेतर गांव से आगे आइए। सरपंच प्रतिनिधि। हाँ? सरपंच प्रतिनिधि मेरी बिटिया है। मैं 2010 में भी सरपंच था। ओके, आप भी सरपंच हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से? पेटवाड़ से। पेटवाड़ से? इधर घूमिए थोड़ा। भाई आप तो पूरे नेताजी लग रहे हैं। बिल्कुल हैं? बिल्कुल जी। तो फिर पंगा तो हो गया, सरकार नहीं मान रही है ना? सरकार ने तो आखिरी फैसला दे दिया। सरकार ठेकेदारों के द्वारा अपना घर बढ़ाना चाहती है, मेन बात तो यही है। सरपंच से कोई पैसा नहीं मांगता और ना सरपंच कोई कमाई करता। सरपंच तो गांव की जो इज्जत है उसको, मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। ठेकेदार आएगा, कोई सरसा ठेकेदार है, कोई रोहतक का ठेकेदार है, 10 काम कहीं छेड़ देंगे, 10 कहीं छेड़ देंगे। आज हमारे गांव में एक दीवार बनने लग रही है, मैं ईंटों का चट्टा उठवा के आऊँ, 2 नंबर की ईंट लगने लग रही थी। वो कहते पहले सरपंच पैसे खाते थे। ये सब बकवास है। ये सरकार की मंशा क्या है? ये ठेकेदार है, ठेकेदार से ही पैसे मांग सकता है। सरपंच से तो मंत्री एमएलए पैसे मांग नहीं सकता। जितने भी एमएलए हैं ये सारे ठेकेदारों थ्रू पैसा जाता है, किसी भी हल्के से हो, किसी कुछ भी हो। अच्छा, हाँ बिल्कुल प्योर सच्चाई है भाई साहब। ये एक सरपंच मान लो गांव का आदमी है, मैं एक गली बनाने लग रहा हूँ, आप उस गली के वासी हो, आप मैं को मान लो उसमें घटिया सामग्री यूज करूँ, आप मेरे परिवार को बिगाड़ दोगे। अरे तुम्हारा बच्चा सरपंच बनाया था, कल ना आज तुम्हारी नाक मिट्टी मिलवाने लग रहा है। ठेकेदार तो 1 मिनट में नौकर के चला जाएगा। हमने देखे हैं ठेकेदारों से काम करवा के हैं। वो कहते हैं जिम्मेदारी उनकी होगी। आप समझे नहीं, ई टेंडरिंग आ गई, उसमें सरपंच की भी जिम्मेवारी लगावा, जिसका सरपंच का कोई मतलब ही नहीं है, सरपंच का कोई खाना ही नहीं है। काम तो सरकार ने दे दिया, टेंडर आप मुख्यमंत्री हो, टेंडर करवा दिया, पेमेंट होगी, सरपंच के एक नकली साइन करवा लेंगे, जेईएसडीओ करवा के बात खत्म। आप बताओ, कोई मेन बात बता दो, इसमें आम पब्लिक को, गांव को क्या बेनिफिट है? कुछ भी बेनिफिट नहीं। एक जोड़ का काम शुरू करवा दो आप, उसमें क्या करेंगे? एक बार मिट्टी नून की नून लगाई, एक बार पत मारा 8-1 का और चले गए। हर आदमी तो वहां नहीं रहेगा, सरपंच भी तभी खड़ा रहोगा जब उसका वो रहेगा। अगर भाई इसकी कोई मान मर्यादा है, या सरपंच के हाथ में दे दो वो सौदा, तब भी मान लेंगे। गर्दन तो सरपंच की उन्हें का हाथ में रहेगी, सरकार की भी ठेकेदार का। सरकार इसलिए सहमत है अगर पैसा ही देंगे ठेकेदार। हाँ चलिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करने गया था, उनका सारा ब्लॉक आ चुका, बेरी ब्लॉक। और जो धन्यवाद करने गए थे ना, उनके सारे सरपंच साथी वहाँ के बेरी ब्लॉक के
झज्जर ब्लॉक के मेरे डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट जो नरेंद्र जो वहाँ मंत्री जी का धन्यवाद करना है था वो बेरी ब्लॉक से है, सारा बेरी ब्लॉक वो खड़ा है। मैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर से हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अंदर 247 पंचायत है, 246 यहाँ पे हाजिर है, एक उस गद्दार को छोड़ के। वो क्यों धन्यवाद करने गए थे? उनको अच्छी लग रही है क्या? अच्छी नहीं लग रही, उनका एजेंट है सरकार का। आज 246 यहाँ खड़े हैं, 247 पंचायत में 246 हाजिर है झज्जर की। आज सुन लिया आपने कि जो मंत्री का धन्यवाद करने गए थे, इनके मुताबिक वो एजेंट है सरकार का, और इनका कहना है कि ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानते। सरकार जो है या जो बैठे लोग हैं जो ई टेंडरिंग शुरू की है जिन्होंने, वो इनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, और ये पूरी कैबिनेट को भ्रष्टाचारी कहते हैं कि ये ई टेंडरिंग के माध्यम से ये सारा माल वो खाएंगे। सो आपका क्या कुछ कहना है आप जरूर बताइए कमेंट करके, और शेयर कर देंगे तो पूरा हरियाणा इस पर अपनी राय दे पाएगा। अगले मसले के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।